गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी कर रहे थे और इस पे अब तक हम कॉइन बेस, डाइस बेस, नंबर बेस और बॉल बेस क्वेश्चन कर चुके हैं। ये हमारी 12वीं या 13वीं वीडियो है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, इससे पहले की सारी वीडियो देखो, मैंने एक सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन बना रखे हैं और ऑर्डर में ही करवा रखे हैं और थंबनेल में भी वही लिख रखा है कि भाई ये बॉल बेस क्वेश्चन है, ये कॉइन बेस क्वेश्चन है, ये डाइस बेस क्वेश्चन है, ये नंबर बेस क्वेश्चन है। ठीक है, तो उनको जाके देखो, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत अच्छे से प्रोबेबिलिटी समझ में आएगी। एकदम ऐसे लगेगा कि क्या ही पढ़ा दिया, मतलब बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा और सारे क्वेश्चन कर पाओगे। तो आज से हम वो कार्ड बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, प्लेइंग कार्ड या डेक कार्ड, ठीक है, जो हम ताश जिसको बोलते हैं। तो ठीक है, ज्यादा देर ना करते हुए चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। 2016 या 17 में आ रखा है ये 4 नंबर का। पहला ही क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया क्योंकि यही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कर लोगे आप तो सारे क्वेश्चन करने लोगे आराम से। ज्यादा तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से समझेंगे। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज नंबर 1 अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर 1। ठीक है, क्या है? अ कार्ड ऑफ स्पेड, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझना। कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस। ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या कह रहा है। हमें पता है टोटल कार्ड्स कितने होते हैं। ठीक है, टोटल प्लेइंग कार्ड्स, टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं हमें 52। ठीक है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वीडियो नंबर 2 देखो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बता रखे हैं कार्ड क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब हमें पता है स्पेड, स्पेड कितने होते हैं? स्पेड होते हैं हमारे में 13। ठीक है, और एस कितने होते हैं? एस होते हैं हमारे 4। ठीक है, तो टोटल कार्ड हो गए कितने? 17। अब देखो बच्चा यही गलती कर देगा, क्यों? वो समझेगा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं समझेगा? यहां से देखो, ये मेरा स्पेड है। ठीक है, स्पेड बोलते हैं इसको। अब ध्यान से देखना, इस स्पेड में जब ये मैंने 13 हटाए तो इसमें एक एस ऑलरेडी आ गया ना, और फिर बाकी के 3 एस बचेंगे। ये वाले देखो, ये देखो, तो बाकी के ये 3 एस बचेंगे। यहां तक ध्यान से समझो, ये देखो, तो 3 एस तो ये हो गए और 13 ही हो गए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक एस आ चुका है। तो टोटल कार्ड कितने होंगे हमारे पास? टोटल कार्ड होंगे हमारे पास 16। तो ध्यान से रखना। ठीक है, तो क्या करेंगे, अच्छे से समझना, ये 13 और इसमें ऑलरेडी स्पेड आ चुका है, तो अब एस जो बचेंगे, वो एक एस आ चुका है, तो जो एस बचेंगे वो होंगे 3। आई बात समझ में? तो स्पेड और कार्ड ऑफ स्पेड और एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 13 + 3 मतलब 16। आया समझ में? क्लियर है? तो अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, हमने फार्मूला पढ़ा ही है। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। ठीक है, टोटल केस। अब फेवरेबल केस कितने हैं ध्यान से देखो, 16, और टोटल केस कितने हैं 52। क्लियर है यहां तक? अब इसको 4 से काटते हैं, तो 4 4 जा, और इसको काटेंगे 4 से तो 13 4 जा। यही मेरा पहले पार्ट का आंसर है। आया समझ में? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। पहला ही क्वेश्चन बच्चा गलत कर देता है यहां पे, इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया कार्ड दिखा के। आया समझ में? अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है सेकंड पार्ट। अच्छे से समझ में आया ना आपको? तो सेकंड कार्ड में सेकंड पार्ट देखते हैं जल्दी से। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? अ ब्लैक किंग। ठीक है, तो सेकंड पार्ट देखते हैं, अ ब्लैक किंग। तो ब्लैक किंग समझते हैं कैसे होगा, ध्यान से। अ ब्लैक किंग। ठीक है, अब देखना इसमें क्या बोला है, उसने बोला है ब्लैक किंग। तो प्रैक्टिकली समझो, देखो फिर से दिखाता हूं मैं आपको, 1 मिनट रुक जाओ, बस जल्दी से कार्ड को लगा देता हूं। ठीक है, ये देखो, तो एक ब्लैक किंग ये होगा और एक ब्लैक किंग ये होगा। 2 ही तो ब्लैक किंग हुए, 4 किंग होते हैं, तो 2 ब्लैक होंगे और 2 रेड होंगे। तो हमसे ब्लैक किंग पूछा है, तो ब्लैक किंग कितने होंगे हमारे? ध्यान से देखना, ब्लैक किंग तो ये होंगे 2। आया समझ में? और टोटल प्लेइंग कार्ड कितने हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी
इक्वल टू वही फेवरेबल केस, तो फेवरेबल केस कितने हैं 2 और टोटल केस कितने हैं 52, तो कट के आंसर क्या आ जाएगा 1/26। ये सेकंड पार्ट का आंसर है। आया समझ में? बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, कुछ मुश्किल था ही नहीं, एकदम जस्ट बच्चों वाला था। अब अगला देखते हैं थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। नाइदर अ जैक नोर अ किंग, मतलब ना तो जैक हो और ना ही किंग हो। मतलब अब मैं आपको फिर से समझाता हूं, देखो यहां देखो, एक मिनट हो गया बस, जल्दी से निकाल लेता हूं मैं, ठीक है। देखो तो ये कह रहा है, देखो ना तो जैक हो और ना किंग हो, तो 4 तो ये किंग हटा दिए मैंने और 4 ये जैक हटा दिए, ये वाले, ठीक है। देखो तो इनमें से नहीं हो, आई बात समझ में? तो 4 ये हटा दिए, 4 ये हटा दिए, कितने बचे? हट गए 8। तो बाकी कितने कार्ड बचेंगे भाई? 52 में से 8 माइनस कर देंगे, तो जो कार्ड आएगा उन्हीं में से तो आएगा। आई बात समझ में? तो देखो ध्यान से, तो हमने क्या किया, हमने नाइदर अ जैक नोर अ किंग, तो कितने हो जाएंगे? ध्यान से समझना, 52 में से मैंने 8 माइनस कर दिया, तो कितना बचेगा? 44। तो जो कार्ड आएगा इन्हीं 44 में से तो निकलेगा। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक कि जो कार्ड आएगा इन्हीं 44 में से तो निकलेगा। तो यही हमारा हो जाएगा कि भाई फेवरेबल केस कितने हो गए 44 और टोटल केस कितने हैं 52। तो हम यहां पे प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल कितने हैं 44 और टोटल कितने हैं 52, क्योंकि जो मेरे को कार्ड चूज करना पड़ेगा अब इन्हीं में से तो निकालना पड़ेगा। मैंने इस पूरे में से नहीं निकाले, ध्यान रखना, ये गलती मत करना कि सर यहां से भी तो माइनस करेंगे, नहीं भाई। मैंने, वो ये कह रहा है उसको रिमूव नहीं कर रहा है, रिमूव मतलब इन द सेंस हटा नहीं रहा है, वो ये कह रहा है कि ये कार्ड नहीं आने चाहिए। अच्छे से समझ में आया? तो कितना आ जाएगा, ये 4 से काट देंगे तो 11 4 जा और 4 से काट देंगे तो 13 जा, तो यही इसका आंसर है। आया समझ में? क्लियर है? तो ये हमारा तीसरा पार्ट था। अब चौथा पार्ट देखते हैं जल्दी से। आइदर अ जैक, यहां पे नाइदर की जगह आइदर अ किंग, ठीक है, यहां पे मिटा देते हैं, आइदर अ किंग और अ क्वीन। अच्छे से समझ में आया? देखो क्या कह रहा है कि या तो किंग हो या क्वीन हो। तो देखो ध्यान से, ये क्वीन निकाल ली मैंने, ये रही, ठीक है। देखो अब ये क्या कह रहा है कि आइदर अ किंग और अ क्वीन। तो हमारे पास क्वीन कितनी है भाई साहब, ये रही 4, और किंग कितने हैं, ये रही 4। टोटल कितने हो गए 4 और 4 8। तो जो कार्ड निकलेगा इन्हीं 8 में से तो निकलेगा। तो मतलब फेवरेबल केस कितने हो गए 8, क्योंकि इन्हीं 8 में से हमें कार्ड चूज करना है। लेकिन टोटल कार्ड कितने हैं 52। तो आइदर अ किंग और अ क्वीन आने के चांस कितने हो जाएंगे 8, और टोटल कार्ड कितने हैं 52। अच्छे से समझ में आया? तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल केस कितना है 8 और टोटल केस कितना है 52। तो इसको 4 से काटेंगे तो 4 2 जा और 4 से काटेंगे तो 13 जा, यही इसका आंसर है। आया समझ में? बहुत ही प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, पहले ही अल्टीमेट क्वेश्चन था। अच्छे से समझना, बहुत डिटेल में बताया है, प्रैक्टिकली समझाया है, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। अच्छे से देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक लाइक करने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 1 सेकंड। वीडियो देखते हो साथ के साथ लाइक वाला भी बटन दबा दिया करो, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप ही के लिए बनाई जा रही है। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे या ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। वैसे भी लोग देखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखते हैं, लेकिन वो लाइक नहीं करते ना, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वीडियो में कोई कमी तो नहीं आएगी, और वो कमी मुझे फिर समझ में नहीं आती कि यार मैं कहां कमी कर रहा हूं जो बच्चे लाइक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लाइक करने से एक अच्छा सा लगता है मन को। अच्छे से समझ में आया? तो नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत जबरदस्त, जल्दी से लिख लो इसको। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा आसान कर देता हूं, वरना आपको लगेगा कि सर आपने तो पहला ही क्वेश्चन इतना खतरनाक सा करवा दिया, हमें समझ में नहीं आया। इसको देखते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। रिमेनिंग क्या कह रहा है,
अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, दरवाजा खोल लेता हूं पहले ताकि रोशनी आए, हवा आए ठंडी ठंडी सी। ठीक है, देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, तो सबसे पहले वो चीज बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं भाई साहब, बहुत अच्छे से समझा रखा है डिटेल में, फिर लेक्चर नंबर 2 में देखना 52। ठीक है, अब पहला पार्ट, अ किंग ऑफ रेड कलर, क्लियर है, अ किंग ऑफ रेड कलर। तो फेवरेबल केस कितने होंगे, फेवरेबल केस ध्यान से समझना। ठीक है, रेड कलर के किंग कितने होते हैं भाई साहब, 2 ही होते हैं। यहां देखो ये रहे, ये 2 होंगे। ठीक है, तो हमारे पास चॉइस करने के लिए 2 ही चीज तो है, इन्हीं 2 कितने में से, 52 में से, तो इन 2 को चूज करेंगे कितने में से, 52 में से। तो अब हम क्या लिखेंगे, फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे, 2। क्लियर है, क्योंकि अब किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर का किंग चाह रहा है स्पेशल, और कुछ नहीं चाह रहा है। अच्छे से समझ में आया। तो अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी क्या होता है भाई, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस। देखो मैं बार बार फार्मूला इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको एग्जाम में लिख के दिखाना है, जितनी बार करोगे, अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस। ठीक है, तो ध्यान से देखो, फेवरेबल केस कितने हैं भाई साहब, 2, कितने हैं 2, और टोटल केस कितने हैं 52। तो इसको काट देंगे भाई साहब, तो 2 1 जा और 2 26 जा। तो पहले पार्ट का आंसर है 1/26। आ गया समझ में, बहुत आसान था, मुश्किल नहीं था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मिटा देता हूं, लिख लिया होगा ये। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है, ऑफ फेस कार्ड। ठीक है, ध्यान से समझना, ऑफ फेस कार्ड, सेकंड पार्ट, ऑफ फेस कार्ड। अब फेस कार्ड कितने होते हैं भाई साहब, यहां देख लो चाहे आप मेरे हाथ में, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये रेड कलर के हैं और ये सारे ब्लैक कलर के हैं, 6 हो गए। यहां पे ध्यान से देखना, 7 8 9 10 11 12, तो फेस कार्ड कितने हो गए, 12। ठीक है, उसने स्पेसिफाइड नहीं किया है कि भाई रेड चाहिए कि ब्लैक चाहिए, उसने सिर्फ क्या लिखा है, फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे, पता है हमें, 12। तो फेवरेबल केस कितने हो गए, 12, और टोटल कार्ड कितने हैं, 52। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, मतलब 12/52। किससे कट जाएगा भाई साहब, 4 से कट जाएगा, 3 से काटूं, 4 से काटता है, तो 4 तिया 12 और 13 चौका 52, यही आंसर है। आया समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसको भी कट कर देते हैं, 4 से काटा। ठीक है, आ गया समझ में, सिंपल सा था, सिंपल सा इसलिए उठाया, मैंने पहले ही बता दिया था ताकि आपको दहशत ना हो, डर ना लगे। अब लास्ट देखते हैं, लास्ट वाला क्या कह रहा है, अ ओनर कार्ड। ठीक है, अब ओनर कार्ड उसी को पता होगा जो शुरू से मेरी वीडियो देख रहा होगा, बीच में आपको समझ में नहीं आएगा कि ओनर कार्ड क्या होता है। देखो ओनर कार्ड क्या होते हैं, ध्यान से देखना, 1 2 3 4, ठीक है, और ये देखो, अगर इस एस को ध्यान से देखना, इस एस को मैं फेस कार्ड के साथ मिला दूं, कौन से, इन फेस कार्ड के साथ, तो ये ओनर कार्ड बन जाते हैं। फिर अच्छे से समझ में आया, तो ध्यान से देखना कितने ओनर कार्ड हो गए, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ओनर कार्ड कितने हो गए, 16। मैंने वीडियो के सेकंड वीडियो में जो लेक्चर यहां से डायरेक्ट देख रहे हैं, वो सेकंड लेक्चर जाके देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारे पास ओनर कार्ड के फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे, 16, क्योंकि ओनर कार्ड कितने होते हैं, 16। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, तो फेवरेबल केस कितने हो गए हमारे पास, 16, और टोटल केस कितने हैं, 52। ठीक है, 4 से कट जाएगा, तो 4 4 जा, और 4 से कटा 4 13 जा,
यही इसका आंसर है। आया समझ में? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने इसलिए उठा लिया ताकि आपको समझ में आए अच्छे से कि हाँ भाई सिंपल क्वेश्चन भी करने चाहिए और ऐसे करते हैं और एग्जाम में आते भी हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं। कोई ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन भी दे देता है और उसको क्या है कि बच्चों को सिंपल क्वेश्चन भी समझ में नहीं आता। तो अच्छे से मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, प्रैक्टिकली समझा दिया मैंने, वीडियो भी दिखा दी, कार्ड भी दिखा दिए, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जल्दी से इसको लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, रिमूव वाला, ठीक है। ध्यान से समझना क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझते हैं। ऑल द ब्लैक फेस कार्ड, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ब्लैक फेस कार्ड आर रिमूव्ड, रिमूव का मतलब हटा दिया, ठीक है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब जो बचे हुए, देखो ध्यान से, द रिमेनिंग कार्ड, ठीक है, जो बचे हुए हैं, are well suffered and then a card is drawn at random, find the probability of getting a face card, a red card, a black card and a king। देखो ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। all the black face card, फेस कार्ड, अब ब्लैक फेस कार्ड कितने होते हैं, ध्यान से देखो, ये देखो ध्यान से, ये अभी समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकली, 2 मिनट का पेशेंस रख लो, ठीक है। ये देखो, ये सब ब्लैक फेस कार्ड है, ध्यान से देखो, ये देखो, ठीक है, ब्लैक फेस कार्ड है ना। ये कितने हैं टोटल, 6, कितने हैं 6, देखो ध्यान से, अब एक साथ दिख जाएंगे आपको, दिख गई है, ये देखो सारे दिख गए ना, ये लाइन से देखो। तो ये कह रहा है कि ये सारे ब्लैक फेस कार्ड मैंने हटा दिए, हटा दिए मतलब रिमूव कर दिए। तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, टोटल प्लेइंग कार्ड्स, ध्यान से समझना, टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, 52, ठीक है, कितने होते हैं 52। और क्या कह रहा है, रिमूविंग, ध्यान से देखना, रिमूविंग, ठीक है, रिमूविंग ऑल ब्लैक फेस कार्ड, ठीक है, ऑल ब्लैक फेस कार्ड। तो कितने होते हैं भाई ब्लैक फेस कार्ड, 6। तो अब कितने बचेंगे, रिमेनिंग कार्ड्स, रिमेनिंग टोटल कार्ड्स। तो रिमेनिंग टोटल कार्ड्स कितने बचेंगे, ध्यान से समझना, 52 में से 6 माइनस कर दो, तो 52 माइनस 6 मतलब 46। आई बात समझ में। अब जो काम होगा हमारा इस पे होगा, 46 पे। अब इससे कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना, इससे अब मुझे कोई मतलब नहीं है। जो कार्ड लेने हैं, टोटल कार्ड मेरे यही बचे हैं, अब इसी में सारा खेला खेलना है मुझे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो अब हमें क्या कह रहा है, और ये रहा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड ऑफ फेस कार्ड, ठीक है, ध्यान से समझना, ऑफ फेस कार्ड, एक फेस कार्ड। तो भाई हमने जब लाल वाले काले वाले हटा दिए, तो अब तो रेड वाले ही बचेंगे ना, देखो ये, अब ये वाले तो फेस के कार्ड बचेंगे, ये रेड वाले, सारे रेड वाले। तो जो कार्ड निकलेगा इसी में से तो निकलेगा, आई बात समझ में भाई। ये टोटल ब्लैक ये थे, ये मैंने हटा दिए ब्लैक वाले, तो जो बचेंगे यही तो बचेंगे, इसी में से तो मेरा कार्ड आएगा। ध्यान से देखो, आया समझ में अच्छे से, इनमें से देखो तो कितने कार्ड है ये, 6, ध्यान से समझना, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, नंबर 1 ऑफ फेस कार्ड, ऑफ फेस कार्ड। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, फेवरेबल केस, फेवरेबल केस कितने हैं मेरे पास, कितने होंगे 6, क्योंकि जो निकलेगा इतना। और टोटल कार्ड्स कितने हैं, ध्यान से देखना, 52 मत लिख देना, ध्यान रखना, इसमें बहुत मिस्टेक करता है बच्चे। टोटल कार्ड कितने बचेंगे, 46। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरी, देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। क्लियर है यहां तक। तो यहां पे कितने हैं, फेवरेबल केस कितने हैं 6 और टोटल केस 46। किससे कटेगा भाई साहब, ये 2 से कटेगा, तो 2 3 जा और 2 से कटा तो ये 23 जा। आया समझ में पहले पार्ट का आंसर, बहुत आसान था, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, और रेड कार्ड, ठीक है, ध्यान से देखना, और रेड कार्ड, ध्यान से समझना, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और रेड कार्ड सेकंड पार्ट, और रेड कार्ड, ठीक है। अब ध्यान से समझना, रेड कार्ड कितने होते हैं 26,
क्योंकि 13 डायमंड के होंगे और 13 हार्ट के होंगे। उसके फेस कार्ड से मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। जो फेस कार्ड हटे हैं वो ब्लैक वाले में से हटे हैं, रेड वाले में से तो कुछ हटा ही नहीं है। अच्छे से समझ में आया, यहां गलती मत करना। क्लियर है यहां तक? तो टोटल कार्ड कितने होंगे? 13 + 13 26। तो फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे? 26। अच्छे से समझ में आया? और हमारे पास टोटल कार्ड कितने हैं? 46। यहां तक कोई दिक्कत? तो फेवरेबल केस कितने होंगे? क्योंकि क्या कह रहा है? रेड कार्ड, तो रेड कार्ड तो 26 ही होंगे। तो यहां पे लिख देते हैं सेकंड की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केस। तो फेवरेबल केस कितने हो गए हमारे पास? 26। और टोटल केस कितने हैं? 46। किससे कटेगा? 2 से। तो 2 13 जा और 2 से 23 जा। ये सेकंड पार्ट का आंसर है। आया समझ में? क्लियर है? अच्छे से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ब्लैक कार्ड, अब देखना ध्यान से। अब ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड थर्ड वाला, अच्छे से समझना, ये ज्यादा बढ़िया केस है। क्यों? क्योंकि यहां पे बच्चा गलती कर देगा, 100% गलती करेगा। ठीक है, ध्यान से देखो। ये 13 क्या होते हैं? स्पीड के, और 13 होते हैं क्लब के। कितने हो गए टोटल? 26, क्योंकि यही ब्लैक होते हैं। उस ब्लैक में से मैंने ये 6 रिमूव कर दिए। कैसे रिमूव कर दिए? यहां पे लिखा हुआ है ब्लैक फेस कार्ड। ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दिए। तो टोटल कितने कार्ड बचे? 20 तो बचेंगे, क्योंकि 13 + 13 26 में से मैंने 6 हटा दिए, तो 20 तो बचेंगे। तो यहां पे ये गलती कर देता है बच्चे। तो फेवरेबल केस कितने होंगे? ध्यान से देखो, 26 - 6 मतलब 20। क्लियर है यहां तक? अच्छे से, कोई डाउट? अब फेवरेबल केस कितने हो गए ब्लैक के लिए? 26, और टोटल केस कितने हैं? 46। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? फेवरेबल कितना है? 20 और टोटल 46। किससे कटेगा? 2 से। तो 10 जा और 2 से 23 जा। यही आंसर है। अच्छे से समझ में आया? ये थर्ड पार्ट का आंसर था। कोई डाउट? देखो, मैं बहुत आराम से और तसल्ली से और स्लोली पढ़ाने में यकीन रखता हूं। क्यों? एक बार समझाओ, ऐसा भयंकर तरीके से समझाओ कि दोबारा बच्चे को समझने की जरूरत ही ना पड़े। ये नहीं कि वीडियो भी बना दी, बच्चे को समझ में भी नहीं आया, और उसने 5, 7, 10, 15 मिनट जो आपकी वीडियो में लगाए वो बेकार हो गए। टाइम बहुत कीमती है, क्योंकि अब आपके पास समय बचा नहीं है, एग्जाम की डेट नजदीक आ गई। तो इस तरीके से समझाओ कि आपका बिल्कुल भी 5 मिनट भी वेस्ट ना हो। इसलिए इतनी तसल्ली से आराम आराम से समझा रहा हूं। अच्छे से समझ में आया? अब अगला देखते हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? अ किंग। ठीक है, अ किंग, अ किंग। अब ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत अच्छे से। ठीक है भाई साहब, किंग कितने होते हैं? 4। देखो, 4 किंग होते हैं। 4 में से मैं ये 2 किंग तो मैं निकाल चुका हूं ना, ब्लैक वाले। यहां पे लिखा है ना ब्लैक फेस कार्ड, मतलब 2 ब्लैक किंग तो मैं निकाल चुका हूं। तो अब मेरे पास जो किंग आएंगे वो किंग मेरे यही तो होंगे। देखो, यही 2 किंग तो होंगे, तो इन्हीं में से तो कार्ड चूज करना है मुझे। तो कितने हो जाएंगे? फेवरेबल केस 2। तो फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे? फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे? 2। और टोटल केस कितने हैं? 46। तो आंसर क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल कितने हैं? 2, और टोटल कितने हैं? 46। काट दो इसको, तो कितना आएगा ये? 2 1 जा 2 23 जा। आया समझ में? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से और प्रैक्टिकली कार्ड दिखा दिखा के मैंने आपको समझाया है। किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। जितनी बात बताई मैंने उसको कॉपी पेन उठा के अच्छे से लिखना कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। बहुत ज्यादा मिस्टेक होने के चांस होते हैं इस क्वेश्चन में। बच्चा एकदम से एग्जाम में होच पोच हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि 3 घंटे रहते हैं और पेपर हमारे सामने रहता है और घड़ी टिक टिक करती रहती है, तो बच्चा नर्वस हो जाता है। लेकिन आप बिल्कुल कूल होकर तसल्ली से करोगे तो बहुत मजा आएगा। लगेगा ही नहीं कि अरे यार इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछ रखे हैं। इस तरीके की फीलिंग आएगी। वाइब्स जब अच्छी आने लग जाएगी ना, आपको अच्छी वाइब्स आने लग जाएगी, तब आपका पेपर खुद ही ऑटोमेटिकली अच्छा होने लग जाएगा। लेकिन उसके लिए आपकी प्रैक्टिस और बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको करने होंगे। सिर्फ वन शॉट पे डिपेंड नहीं होना कि 1 घंटे की वीडियो दिखा दो सर और हमारा काम बन जाए, हमें समझ में आ जाए अच्छे से। 1 घंटे में कोई भी टीचर किसी भी चैप्टर को नहीं समझा सकता। याद रखना, 1 घंटे की वीडियो आपके तभी काम आएगी जब आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा होगा और एज ए रिवीजन देखोगे। सीखने के लिए देखोगे उसको तो कभी नहीं सीख पाओगे। ये बात मेरी हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अच्छे से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत जबरदस्त, इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से।